Yes, my dear friend, today again we are going to talk about synthesis of two simple sentences into one complex sentence with the help of adverb clauses of result. In the previous video we have seen adverb clauses of purpose. So in that there was example that कैसे फर्स्ट दो सिंपल सेंटेंस में फर्स्ट सिंपल सेंटेंस को हमने मेन क्लॉज और दूसरे को उसका उद्देश्य यानी पर्पस क्लॉज इससे पहले हम लोग देखे हैं. फॉर एग्जाम्पल, ही स्टडीड हार्ड सो दैट ही कुड पास द एग्जामिनेशन, यानी उसने कठिन परिश्रम किया ताकि वो परीक्षा पास कर सके. अब यह जो एग्जाम्पल था कि he studied hard so that, इसमें so that ही एक साथ है, लेकिन ये उद्देश्य बता रहा है, इसका पर्पस बता रहा है, इंटेंशन बता रहा है कि उसने स्टडीड हार्ड क्यों किया. He studied hard so that he could pass the examination. He whispered in the classroom so that he could not make the noise. उसने क्लास में विस्पर्ड फुसफुसा के धीरे से बोला ताकि वो शोर न कर सके. तो ये पर्पस था. दिस इज कॉल्ड एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ पर्पस. बट हियर वी आर गोइंग टू सी एडवर्ब क्लॉजेज ऑफ रिजल्ट. इसमें उसी सो दैट को हम सो और दैट दोनों को अलग अलग यूज करके हम देखेंगे. फर्स्ट एग्जांपल यू सी, ही वाज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गया था. ही कुड नॉट वॉक, और वो चल नहीं सकता था. इसको एक साथ हम बोलेंगे, he was so tired that he could not walk. यहाँ so और that दोनों एक साथ जैसा कि पर्पस में यूज किए थे नहीं है. रिजल्ट के केस में he was so tired that he could not walk. वो इतना थक गया था कि वो चल नहीं सकता था. नंबर 2, the box is very heavy. बक्सा बहुत भारी है. I cannot lift it. मैं इसको उठा नहीं सकता हूँ. भारी होने के रिजल्ट में, नतीजे में हम उठा नहीं सकते हैं. द बॉक्स इज सो हैवी दैट आई कैनॉट लिफ्ट इट, कि मैं इसको उठा नहीं सकता. सो दैट का किस तरह से अलग अलग करके, दिस इज अ वेरी डिफरेंट, उससे अलग है. इट वॉज वेरी हॉट डे. यह बहुत गर्म दिन था. वी स्टेड इंडोर्स. हम लोग अंदर ही, दरवाजे के अंदर ही ठहरे. इट वॉज सच ए हॉट डे. यहाँ सो दैट न लगा कि सच ए दैट, इस प्रकार का गर्म दिन था. दैट वी स्टेड इंडोर्स, कि हम लोग दरवाजे के अंदर ही ठहरे. नंबर 4, शी इज वेरी काइंड गर्ल. वह बहुत दयालु लड़की है. एवरीवन लाइक्स हर. सब लोग उसको उसके नतीजे में पसंद करते हैं. यानी उसके काइंड होने का रिजल्ट है कि सब लोग उसको पसंद करते हैं. शी इज वेरी काइंड गर्ल, एवरीवन लाइक्स हर. इसको हम बोलेंगे, शी इज सच ए काइंड गर्ल दैट, शी इज सच ए काइंड गर्ल दैट एवरीवन लाइक्स हर. यानी वह इस तरह की दयालु लड़की है कि सब लोग उसे पसंद करते हैं. माय डियर फ्रेंड, वी हैव सीन. साथ ही एक और चीज देखेंगे कि रिजल्ट हम सिंपल वाक्य से भी व्यक्त करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बोलें कि शी इज टू फैट टू सिट, जब हम TOO का प्रयोग करते हैं, शी इज टू फैट टू सिट, तो ये शी इज टू फैट टू सिट, इसमें सिर्फ एक ही फाइनाइट वर्ब है, इज. शी इज too fat to sit. So this is a simple sentence. जब तक हम इसको so that में नहीं ले जाएंगे, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस नहीं बनेगा. She is too fat to sit, इसी का ट्रांसफॉर्मेशन है कि she is so fat that she cannot sit. अब यह जो सेंटेंस बनाए हम, she is so fat, कि वह इतनी मोटी है कि she cannot sit. अब she is very fat और she cannot sit, ये उसका मतलब हो गया. साथ ही एक और हम देख सकते हैं कि she is strong enough to lift this weight. वह इतनी मजबूत है कि वह इस वेट को, इस वजन को उठा सकती है. तो वहां हम enough to का इस्तेमाल किए, जैसे कि पहले में to और to का इस्तेमाल देखे थे. तो she is strong enough to lift this weight, मतलब she is so strong that she can lift this weight. So this was the difference between. पहले इसमें हम दिखा दिए कि सिंपल सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स में फर्क है. एंड यू हैव सीन दैट हाउ वी हैव understood this adverb clauses of result.